दिल्ली के शराब घोटाले में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। मनीष सिसोदिया के लॉकर की जांच जारी है। गाजियाबाद के वसुंधरा में पीएनबी ब्रांच में लॉकर की जांच कर रही है सीबीआई। सिसोदिया और उनकी पत्नी भी बैंक में मौजूद हैं। दिल्ली में आबकारी नीति में कथित तौर पर अनियमितता का मामला। इस मामले में आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के लॉकर की जांच की जा रही है। मनीष सिसोदिया जिन्होंने कल ही ट्वीट करके कहा था कि सीबीआई को 14 घंटे की हमारी घर की रेड में कुछ नहीं मिला और अब वो लॉकर की जांच करने के लिए आ रही है और उन्हें यहां कुछ नहीं मिलेगा। संवाददाता आदित्य इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, क्या हलचल है वहां पर? जी चंदन, इस समय कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के निकलने की तैयारी हो रही है, क्योंकि यूपी पुलिस के जो कर्मी हैं उन्होंने गाड़ी जो है वो बैंक गेट के ठीक सामने लगवा दी है। इससे पहले जब मनीष सिसोदिया यहाँ पर आए थे तो कहीं ना कहीं जो गाड़ी थी वो बैंक गेट। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। से बाहर ही थी, अभी जो मेन एंट्रेंस है बैंक का उसके ठीक सामने गाड़ी लगवा दी है और जो पुलिस है उसने कहीं ना कहीं हाथ बांध के एक रास्ता सा बनाया कि सीधे मनीष सिसोदिया को गाड़ी में बैठाया जा सके। उनके निकलने की तैयारी हो रही है, लेकिन जिस तरीके का क्राउड देखा जा रहा है वो भी बच रहे हैं। जो वहां पर दस्तावेजों की जांच होनी थी वो जांच संभवतः पूर्ण हो चुकी है। सीबीआई के अधिकारी बैंक के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और मनीष सिसोदिया से भी जो है वो शायद पूछताछ चल रही है। जी आदित्य, लगभग कितनी देर से ये रेड चल रही है, ये जांच चल रही है? जी कहीं ना कहीं लगभग आधे घंटे से अधिक का समय हो गया मनीष सिसोदिया को अंदर गए हुए और लगातार जांच चल रही है। लॉकर से जो पड़ताल होनी थी वही है। बैंक अधिकारी जो थे वो भी वहां पर मौजूद थे। बैंक अधिकारियों से भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जानकारी ली गई है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय जो हलचल है वहां पर वो चीज़ों को फाइनलाइज करने का, जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अब बाइंड अप करने का काम शुरू कर दिया गया है और लगभग जो 45 मिनट है वो मनीष सिसोदिया से लगातार, जो बैंक अधिकारी थे उनसे भी लगातार पूछताछ 45 मिनट से चल रही है और कहीं ना कहीं एक बड़ी पूछताछ हो गई है जी। जो पहले सीबीआई ने रेड घर पे डाली थी उसके बाद जो यहाँ पर आज पहुंची है, कहीं ना कहीं बहुत जो दस्तावेज यहाँ पर थे, जो इनका यहाँ पे ज्वेलरी है, उन सभी चीज़ों की जांच पड़ताल की है। बैंक अधिकारी भी मौजूद रहे, उन्होंने भी सारी डिटेल्स दी हैं। जी आदित्य, अगर बात की जाए इस पूरे मामले की तो मनीष सिसोदिया ने कल खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि सीबीआई उनके लॉकर खंगालने के लिए आ रही है, उनका स्वागत है, मैं और मेरा परिवार पूरा कोऑपरेट करेंगे। ऐसे में माना जाए कि एक जो प्रक्रिया होती है वही पूरी की जा रही थी। सीबीआई को भी उम्मीद नहीं रही होगी कि यहाँ कुछ सबूत मिलने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए चंदन, हम लोग बहुत समय से देख रहे हैं कि एक ऐसा समय आया है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर कहीं पे भी सीबीआई या कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी वहां पर जांच के लिए पहुंचती है तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिकरण होने लगता है जांच एजेंसियों का वो होता है। लेकिन सीबीआई जो है या जो भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो अपनी कार्रवाई अपने तरीके से ही करती हैं। शायद फर्क नहीं पड़ता और केंद्रीय जांच एजेंसियों को फर्क नहीं भी पड़ना चाहिए, लेकिन जो पूरा प्रोसेस है, पहले घर पे सभी दस्तावेजों की जांच होती है, हर तरीके से चीजें खंगाली जाती हैं। उसके बाद क्योंकि संभवतः ये कहा भी जा सकता है कि हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या कुछ और ऐसी चीजें वो यहाँ पर बैंक लॉकर में हो, उनको लेके भी आज सीबीआई यहाँ पर बैंक से संपर्क करती है, बैंक में पहुँचती है। पहले मनीष सिसोदिया पहुँचते हैं और उसके बाद वहाँ पे पहुँचती है। कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया ने पिछली बार भी ट्वीट किया था, उनकी टीम के द्वारा किया गया था, कल भी ये ट्वीट किया गया। तो चीज़ों को कहीं ना कहीं चीज़ों का राजनीतिकरण करने का प्रयास होता है और हर दल इस राजनीतिकरण में कूदता है जब से ये जांच एजेंसियों ने काम करना शुरू किया है। जी चंदन। जी बिल्कुल, अपने दर्शकों को बता दें कि नवंबर 16, 2021 में जो नई आबकारी नीति लाई गई थी दिल्ली में, उसको लेकर के यह पूरा विवाद है। आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से दावा किया गया था कि नई पॉलिसी आने के बाद सरकार के राजस्व में काफी जबरदस्त इजाफा होगा, सरकार को काफी फायदा होगा, लेकिन हुआ इसके उलट। दावों के उलट सरकार को घाटा हुआ, उम्मीद से काफी कम राजस्व आया, जबकि शराब की बिक्री काफी ज्यादा बढ़ी। जिस तरह से शराब पॉलिसी लाने के बाद ठेके बांटे गए उसको लेकर के भी सवाल खड़े हुए और इस मामले में एलजी और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच तनाव भी रहा। आखिरकार जब इस मामले में जांच के आदेश दिए गए, सीबीआई जांच के आदेश दिए गए, उसके बाद दिल्ली सरकार की ओर से ये आबकारी नीति वापस ले ली गई।
और इसी मामले को लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान भी चल रहा है। और दूसरी तरफ सियासी घमासान से इतर सीबीआई मामले की तफ्तीश कर रही है। 15 कुल आरोपी हैं, जिनमें अक्यूज नंबर 1 है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली सरकार के आबकारी मंत्री भी हैं, और उनके बैंक में इस वक्त तलाशी चल रही है, बैंक के लॉकर खंगाल रही है सीबीआई की टीम। तो एक तरफ राजनीतिक लड़ाई चल रही है दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, दूसरी ओर सीबीआई की सामान्य प्रक्रिया के तहत जांच की कार्रवाई हो रही है। कुछ दिनों पहले मनीष सिसोदिया के घर पर लगभग 14 घंटे की रेड हुई, सबूत खंगाले गए, साथ ही साथ सीबीआई की ओर से इस मामले में सबूत जुटाने की कोशिश की गई, कागजात खंगाले गए, और आज अब उनके बैंक में कागज जांच किए जा रहे हैं। और इस मामले को लेकर के आदित्य, क्या मनीष सिसोदिया आपसे ने जब यहां वो घुस रहे थे तो कोई बातचीत की है, और क्या बाहर निकलने के बाद मीडिया से कोई बातचीत कर सकते हैं? जी चंदन, जब वो यहाँ पर घुस रहे थे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संघर्ष था बैंक के अंदर तक पहुँचने का। उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, उनकी पत्नी से भी हम लोगों ने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई। अभी ये संभव है कि वो बाहर निकलेंगे तो संभवतः वो मीडिया बाइट दे सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं, जो उनकी टीम है उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि बाहर निकलने के बाद संभवतः मनीष सिसोदिया जो है वो मीडिया बाइट दे सकते हैं। यहाँ पर देखना ये भी बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने भरकस प्रयास किया कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाए, चाहे वो केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी हो या राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है उसको घेरने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज ये सुबह से कार्रवाई हुई, उसके अलावा मनीष सिसोदिया ने कल शाम को ट्वीट किया, तो ये बिल्कुल तय था कि इसको लेके आज पूरा दिन दिल्ली की सियासत का पूरा दिन बहुत गर्म रहने वाला है, और पारा जो है वो भी बहुत तेज रहने वाला है, क्योंकि लगातार ये देखा जाता रहा है कि जब जब सीबीआई वहां पहुंची है, और ये हर व्यक्ति इस समय कयास लगा रहा है कि जैसे ही ये जांच पूरी होगी एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौर फिर से शुरू होगा, सब अपना पक्ष रखेंगे और कहीं ना कहीं घूम फिर के वही बातें जो लगातार इस घोटाले को लेकर आती हैं वो आती रहेंगी। बिल्कुल, और एक तरफ तो ये कानूनी मामला चल रहा है, सीबीआई की जांच चल रही है, लेकिन सियासी घमासान बहुत है। आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है आदित्य, इस मामले में बैकफुट पर जाने के बजाय काउंटर ऑफेंस का सहारा ले रही है और बीजेपी पर ही लगातार हमला बोल रही है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने विश्वास मत हासिल किया, पेश किया, और उस पे निश्चित तौर पर वो पारित होना ही था। उसके अलावा अब एलजी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है, तो कहीं ना कहीं काउंटर ऑफेंस का सहारा ले रही है। और तस्वीरें दिल्ली विधानसभा से आ रही हैं, वहां भी हंगामा हो रहा है। 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ मनीष सिसोदिया के घर पर रेड के बाद अब बैंक में लॉकर खंगाले जा रहे हैं, और दूसरी ओर दिल्ली विधानसभा में भी हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहले वहां बैठिए विजेंद्र गुप्ता जी। बीजेपी के विधायक यहां पर शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी की ओर से भी कल काउंटर ऑफेंसिव के तौर पर एलजी के खिलाफ मोर्चा खोला गया। आप विधायकों ने उनके ऊपर घोटाले का आरोप लगाते हुए मांग की है कि उनको हटाया जाए। राजेश गुप्ता जी बैठिए, विजेंद्र गुप्ता जी। तो 2 तस्वीरें, एक गाजियाबाद के वसुंधरा में पीएनबी बैंक, जहां पर मनीष सिसोदिया के लॉकर की जांच की जा रही है, और दूसरी तस्वीर दिल्ली विधानसभा की, जहां इस वक्त हंगामा हो रहा है। पूरा मामला दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर, लिकर पॉलिसी को लेकर, हालांकि लिकर पॉलिसी वापस ले ली गई है, लेकिन बीजेपी इस मामले में बड़े घोटाले का आरोप लगा रही है कि अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया गया। इस मामले में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा करके कुछ खास लोगों को गलत तरीके से टेंडर दे करके फायदा उठाया गया। अध्यक्ष महोदय, आम आदमी पार्टी और दिल्ली शांति बनाने के लिए, बात करने के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए ही आप लोगों से सुबह से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं।
तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।